वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको मटर पुलाव बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 पाव अच्छे बासमती राइस ले लिए हैं, जिनको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो लिया है। यहाँ पर हमने 2 से 3 आलू बुखारे ले लिए हैं, आप चाहे तो सूखे वाले भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, ये हमने गरम मसाला लिया है। 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है। 5 हमने यहाँ पर लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सौंफ ली है। 2 हमने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर कर हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है सफ़ेद। नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये मेरे पास फ्रोज़न हुए हुए थे, इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 पाव मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं और 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, उन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाने की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है। इसको हमने मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर अपनी ये 2 अदद जो प्याज हमने बारीक स्लाइसेस में काट ली थी वो डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा नरम कर रखिएगा। इसमें आपने प्याज को लाल नहीं करना है, सिर्फ प्याज को आपने हल्का सा गला लेना। तो मीडियम आंच पे हम प्याज को थोड़ा सा गला लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है अच्छे से हो रही है। थोड़ा सा हम इसे और करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी, बस तब हम इसके अंदर सारा गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो अब हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से हो चुके हैं। अब आपने इसमें ये सारा गरम मसाला डाल देना है, साथ ही में ये ज़ीरा और तेज़पात भी डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ज़रा 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब हमारा गरम मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब साथ ही हमने इसमें टमाटर भी डाल देंगे जो हमने स्लाइसेस में काटे थे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते। अब आप देख सकते हैं कि हमने 1 मिनट के लिए टमाटरों को अपने मसाले के साथ भून लिया था। सारे टमाटर नरम हो चुके हैं और पानी भी छोड़ चुके हैं। अब इस वक्त हमने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। जब आपके टमाटर थोड़े से गल जाएं तो आप इसके अंदर मटर डाल देंगे और इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने भूनना है, वो भी मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पर आपने इसको भूनना है अच्छी तरीके से। और साथ ही में इसमें मसाले शामिल कर दें ताकि वो भी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पर हम धनिया पाउडर,
नमक, छोटी लाल मिर्च और साथ ही मैं इसमें ये आलू बुखारे भी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। टमाटर का पानी खुश्क होने तक। याद रखिएगा कि आपकी फ्लेम हाई ना हो, मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है मसाले के साथ। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अच्छी तरीके से ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से जो है वो सेपरेट हो गया है। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, मटर भी इसके साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने मटर को थोड़ा सा गलने के लिए रखना है। याद रखिएगा कि आपने मटर बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं, वरना इनका जो कलर है वो इससे खूबसूरती से बरकरार नहीं रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डालना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम ढक देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोलेंगे, इसको चला लेते हैं। देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो चुका है। फ्लेम आपने इस वक्त मीडियम ही रखनी है। और इसमें जो हमारे चावल थे भीगे हुए, इसमें से हमने पानी निकाल लिया है। और अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ चावलों को 1 मिनट के लिए भून लेना है। इससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो आपने 1 मिनट के लिए तकरीबन चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने इसको अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन आपको चावलों से 1 इंच पानी ऊपर रखना है। इतना पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है। आप देख सकते हैं चावलों से तकरीबन 1 इंच जो है मेरा पानी वो ऊपर है। तो मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि पानी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कितना अच्छा सा उबाल आ रहा है। अब हमने इसको कवर नहीं करना, हमने इसको तेज़ आंच पर ही तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है उबलने देना है चावलों को अच्छी तरीके से। इसका हाफ़ पानी हमने तेज़ आंच पर ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं नाज़रीन, अब हमारा पानी जो है वो चावलों का आधे से ज़्यादा पानी जो है वो उड़ चुका है और चावल भी जो हैं वो तकरीबन जो है वो पक चुके हैं। अब हमने इसको मीडियम आंच पर थोड़ी देर के लिए ढक देना है। और ये मीडियम आंच पर ही बनकर दम लग जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। अब मीडियम आंच पर हमने इसको ढक देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दम लगा है, कितना अच्छे से जो है स्मोक आ रहा है।
देख सकते हैं आप कितना खिला खिला जो है वो हमारा ये चावल बना है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपने घरों पर भी इस पुलाव को बनाएं और हमें फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।